दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिप्सम फर्टिलाइज़र के बारे में। बहुत से लोग इसे फर्टिलाइज़र समझते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट फर्टिलाइज़र है। इसके अंदर सल्फ़र पाया जाता है, कैल्शियम बड़ी मिक़दार में पाई जाती है और ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारे पौधों की जो मिट्टी है, इसका पीएच लेवल कम करता है। हमारे पौधे जिनको कैल्शियम की कमी है, जिन्हें कैल्शियम की ज़रूरत है, ये जिप्सम फर्टिलाइज़र हमारे पौधों की कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? इसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या-क्या है? और इसे अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसका नुकसान क्या होगा? तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगा, ये आपको कहाँ से मिलेगा और कैसे आपने इस्तेमाल करना है। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जिप्सम फर्टिलाइज़र, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसके अंदर सल्फ़र पाया जाता है और कैल्शियम बड़ी मिक़दार में पाई जाती है। अब हम इसे अपने गार्डन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहला इसका फ़ायदा ये है कि जैसे कि आप देखते हैं कि आपके गमलों के बाहर वाली साइड पर ऐसे वाइट-वाइट सा एक कलर सा निकल आता है आपके सारे गमले की साइड पर, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो गमला है, इसकी मिट्टी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा एसिडिक सोइल हो चुकी है हमारी। तो इसका हल क्या है और इसे हम दूर कैसे कर सकते हैं? बहुत से लोग बार-बार सवाल करते हैं कि हमारी मिट्टी बहुत एसिडिक है और हमारा जो पानी भी है वो भी बहुत नमकीन है, जैसे कि कराची वाली साइड का, सरगोधे वाली साइड का या मुंबई, इंडिया में मुंबई वाली साइड का जो पानी है, बहुत ज़्यादा एसिडिक और सोइल भी बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है। तो इसका हम हल क्या करें? तो ये जो जिप्सम है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे अपने गमलों के अंदर। वो कैसे करना है जी? आपने करना ये है जी, जो भी आपका गमला या मिट्टी आपको ऐसा नज़र आता है कि जिसके बाहरी जो साइड है, व्हाइट-व्हाइट सी ये आपको कलर नज़र आ रही होगी, और दूसरा अगर तो आपके जो सरफेस एरिया है, गमले की सरफेस एरिया या क्यारी का सरफेस एरिया है, उसके ऊपर आपको काई जमी हुई नज़र आती है, तो इसका मतलब आपकी मिट्टी बिल्कुल भी ठीक नहीं और आपके पौधे की ग्रोथ भी बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। आपके पौधे की ग्रोथ बिल्कुल स्लो होगी, इसके पत्ते खुश्क होते रहेंगे, थोड़े बहुत नए पत्ते निकलेंगे। तो अब हमने करना क्या है कि हम जब भी अपना ये जिप्सम फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, तो इसे इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने करना ये है कि आपने अपने जो गमला है, इसकी मिट्टी को पहले तो अच्छे तरीके से नरम कर लेना है, बिल्कुल नरम कर लेना है, अच्छे तरीके से आपने इसकी गोडी कर लेनी है, इसे इस्तेमाल करने से पहले। बिल्कुल बारीक मिट्टी आपने बिल्कुल नरम मिट्टी कर लेनी है, क्योंकि जब आप बिल्कुल बारीक और नरम मिट्टी कर लेंगे अपने पौधे की, तो जिप्सम इसके अंदर अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल मैंने अपनी मिट्टी जो है बिल्कुल बारीक और नरम कर ली है। अब हम करेंगे क्या कि हमारे पास जो जिप्सम मौजूद है, हम इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे कि तकरीबन अगर तो आपके पास ऐसा 12 इंच का गमला मौजूद है, तो आप 12 इंच के गमले के अंदर तकरीबन 1 चम्मच जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 चम्मच आप ऐसे सरफेस एरिया पर इसे स्प्रिंकल कर देंगे। तो स्प्रिंकल करने के बाद आप इसे दोबारा से ऐसे हल्की सी गोडी कर दें, ताकि ये मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाए। अब इसके बाद हमने करना क्या है कि जब आप इसे ऐसे मिक्स कर देंगे, तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये पानी के अंदर बिल्कुल भी हल नहीं होता। तो जैसे-जैसे आप पौधे को पानी देंगे, जिप्सम नीचे की तरफ जाता रहेगा, हमारी मिट्टी के अंदर जाएगा। हमारे मिट्टी के अंदर जाते ही ये हमारे जो मिट्टी है, इसका पीएच लेवल बेहतर कर देगा और जो एसिडिक सॉइल होगी हमारी, उसे भी बिल्कुल ठीक कर देगा। तो जो लोग परेशान होते हैं कि जी हमारा पानी बहुत ज़्यादा एसिडिक है, हमारी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो इसे ये जो
जिप्सम फर्टिलाइज़र हमारा होगा, इनडायरेक्ट फर्टिलाइज़र है, ये बिल्कुल ठीक कर देगा। अब इसका दूसरा फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारा जो जिप्सम है इसके अंदर सल्फ़र और कैल्शियम पाई जाती है। तो कैल्शियम का हमारा जितने भी पौधे हैं कैल्शियम की कमी का शिकार हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधों का जो फल झड़ जाता है, हमारे पौधों का फल ख़राब हो जाता है, पत्ते खुश्क होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। जैसे-जैसे ये जिप्सम हमारी मिट्टी के अंदर हल होता जाएगा, वैसे ही नीचे जाकर ये हमारे पौधों की जो जड़ें हैं इनकी ग्रोथ अच्छी करेगा। जो हम फर्टिलाइज़र दूसरे देते हैं जैसे कि एनपीके या ऑर्गेनिक खाद देते हैं, जब हमारी मिट्टी का पीएच लेवल बिल्कुल ठीक नहीं होता, तब कोई भी हम खाद देते हैं तो हमारा पौधा है वो खाद या वो खुराक, वो ताकत अपने अंदर हासिल नहीं कर पाता, अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता, अच्छे तरीके से हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी मिट्टी ही बिल्कुल ठीक नहीं होती। तो जैसे ही आप जिप्सम यूज़ करेंगे तो आपकी मिट्टी का जो पीएच लेवल कम हो जाएगा, हमारी मिट्टी एक तो नरम होगी, दूसरा जो जिप्सम है हमारी मिट्टी के अंदर कैल्शियम की कमी को भी पूरा करेगा, हमारे पौधों की जड़ों को मुकम्मल अच्छी ग्रोथ में मदद देगा। जैसे ही आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो जो आपको ये कलर नज़र आ रहा है, ये भी आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये बिल्कुल, अगर आपके पौधे के ऊपर या सरफ़ेस एरिया के ऊपर काई जम जाती है, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो जब आप देखें कि आपके पौधों की जो मिट्टी है बिल्कुल आपको हार्ड नज़र आ रही है, तो आपने जिप्सम का इस्तेमाल करना है। उसके बाद दूसरा तरीका है जी अपनी मिट्टी को ठीक करने का, वो ये है कि आप अपने गमले की मिट्टी को बाहर निकालें। बाहर निकालने के बाद आप अपनी मिट्टी को सनलाइट में ड्राई कर लें, अच्छे तरीके से गमले को भी सनलाइट में ड्राई कर लें और मिट्टी को भी ड्राई कर लें। उसके बाद आप 1 चम्मच, जैसे कि मैंने पहले बताया 12 इंच के गमले के अंदर आप 1 चम्मच जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आपको मिलेगी कहाँ से? ये आपको किसी भी एग्रीकल्चर की शॉप से आसानी से मिल जाएगी, बहुत सस्ता फर्टिलाइज़र है। अगर आपको ये नहीं मिलता तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देता हूँ, वहाँ से भी आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो ये बिल्कुल कैल्शियम, अगर आपके पौधों के अंदर कैल्शियम की कमी है तो इसे लाज़मी इस्तेमाल करें। आपके पौधों के अंदर कलर की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर करेगा। उसके बाद ये तो हो गया गमले की प्रॉब्लम, अब आप इसे क्यारियों में कैसे हल हल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने गमले के अंदर बताया, आपने बिल्कुल ऐसे ही जिप्सम को, क्यारी अगर आपकी है तो क्यारी की अच्छे तरीके से आपने गोडी करनी है। गोडी करने के बाद बिल्कुल बारीक कर लेना है, नरम कर लेना है मिट्टी को, और उसके बाद आप जिप्सम को ऊपर बिल्कुल बारीक स्प्रिंकल कर देंगे। स्प्रिंकल करने के बाद अब आ जाती है बात जी, जो हमारा ग्रास है, घास जो हमारा लॉन में या आपकी क्यारी में है, तो आपने घास के ऊपर वैसे ही स्प्रिंकल कर देना है। अगर आप उसकी गोडी करेंगे, एक तो हमारा जो घास है ख़राब हो जाएगा, दूसरा जो जिप्सम है ये अपना असर नहीं दिखा पाएगी। तो ग्रास के ऊपर ऐसे ही आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, और क्यारी के अंदर बारीक, बिल्कुल बारीक मिट्टी कर लें, गोडी अच्छे तरीके से करें और इसे आप उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फ़ायदे आपको उम्मीद करता हूँ पता चल गए होंगे। एक तो कैल्शियम की कमी, दूसरा हमारी मिट्टी की पीएच लेवल, दूसरा हमारा ये जो कलर है ये भी ख़त्म हो जाएगा। जिनकी मिट्टी एसिडिक है वो भी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। इसके बाद पानी वाली प्रॉब्लम भी आपकी हल हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी-सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके।